So we have the king of Chelsea and the king of Indian football, who is the right now the kingpin in our India audience. Here is Drog Baba. Hello क्या Drog बात Baba, है कैसे हैं आप? बस बढ़िया है यार किंग पे नहीं बोल दिया थैंक यू भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन यार थैंक यू सो मच So Drog Baba, since we have got the pleasure, आज आप हमारे साथ हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरीके से ये चेल्सी का बिजनेस चल रहा है अभी, कि न्यू ओनरशिप है, ड्रैग ऑन हो रही हैं डील्स। पहले क्या होता था, चेल्सी फर्स्ट मंथ के अंदर, सेकंड मंथ के अंदर अपनी डील्स करके उनके प्लेयर्स अपना आराम से खेल भी रहे होते थे, प्री मैच प्री सीजन में हो रहे होते थे एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बी सॉर्टेड। बट इस बार अगर आप देखो पिछली रेजिम से सब कुछ ड्रैग ऑन हो रहा है और द काइंड ऑफ साइनिंग्स दे आर डूइंग लुक्स लाइक पैनिक बाइज। और अगर मैं कंपेयर करूं ओनरशिप के बारे में, तो ये एक यूएस ओनरशिप है, तो हमारे जो फैंस हैं वो ये सोचते हैं कि भाई यूएस ओनरशिप मतलब ग्लेजर्स वाला फील। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक? नहीं आई थिंक पैनिक बाय तो बोलना थोड़ा सा हार्श हो जाएगा क्योंकि अगर हम स्टर्लिंग की बात करें तो स्टर्लिंग इज समवन जो थॉमस टूकल को पर्सनली चाहिए थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन द नेगोशिएशंस पर्सनली, एट अ पर्सनल लेवल उन्होंने फ़ोन वगैरह उसको किया था, कॉल पे बात हुई थी। और अब आप देख लो वर्नर भी चला गया है, तो ही नीडेड अ मोर डायनामिक इनसाइड फॉरवर्ड हु इज़ अ प्रीमियर लीग प्रूवन टैलेंट। तो स्टर्लिंग से बेटर टैलेंट इस समय आपको मिलता नहीं है। दूसरी चीज़ रूडिगर चला गया था तो उसका हमको रिप्लेसमेंट चाहिए था, तो कूलीबाली से बेटर वो काम कोई और कर नहीं सकता। एंड 33 मिलियन आई थिंक फॉर कूलीबाली ऑन अ 4-year कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ रीजनेबल प्राइस। कुकुरेया के लिए मैं ज़रूर यहाँ पे मान सकता हूँ कि ओवर पे हमने थोड़ा किया है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और जो आपने ड्रैग ऑन वाली बात करी, आई थिंक ये भी हमको एक अकाउंट में लेना पड़ेगा फैक्टर कि इस समय चेल्सी के पास कोई नेगोशिएटर नहीं है, कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है, बिकॉज मरीना हैज़ लेफ्ट, पीटर चेक हैज़ लेफ्ट, टॉड बोली का फर्स्ट सीजन है इन यूरोपियन फुटबॉल, उनको पता नहीं कि ये गेम कैसे काम करता है। थॉमस टूकल इज़ जस्ट अ फुटबॉल मैनेजर, उनका भी एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो चेल्सी के पास कोई वो बंदा नहीं है जिसका होल्ड है इस समय यूरोपियन ट्रांसफ़र मार्केट में, या जिसकी लाइजनिंग है एजेंट्स के साथ और क्लब्स के साथ, जो एटलीस्ट एक मतलब मैं कहूँ कि आसान कर दे चीज़ों को, कि आप जाएं नेगोशिएशंस में इतना टाइम ना लगे। क्योंकि मरीना जब होती थी तो शी वॉज अ नो नॉनसेंस नेगोशिएटर, लेकिन उसके जितने प्रोस थे तो कौन से थे कि वो मैनेजर के हिसाब से साइनिंग्स नहीं करते थे, वो बोर्ड के हिसाब से साइनिंग्स करते थे। क्योंकि चेल्सी का ये होता था कि बेस्ट प्लेयर शुड बी एट द क्लब नो मैटर हु द मैनेजर इज, क्योंकि आप मैनेजर सैक करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो बट एटलीस्ट आपके पास एक कोर अच्छा रहेगा, एक स्क्वाड आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। अब थॉमस टूकल को क्योंकि हैंड पिक्ड टीम बनानी है उनको, और अब यही तरीका होना चाहिए, बिकॉज इट्स टाइम कि चेल्सी के पास थोड़ी सी एक मैनेजरियल स्टेबिलिटी आ जाए। मैनेजरियल स्टेबिलिटी कभी नहीं रही है चेल्सी के पास। अब आप देखो जो टीम्स पिछले 4-5 साल में सक्सेसफुल रही हैं प्रीमियर लीग में, दो ही नाम आते हैं, लिवरपूल और मैन सिटी। दोनों के मैनेजर्स 2015-16 से एक मतलब वहाँ पर टिके हुए हैं, और एक एक बंदा उन्होंने हैंड पिक किया उस टीम का और ट्रांजिशन कर दिया पेप ने तो पूरा ही, मतलब जो फर्स्ट स्पेल से सिर्फ एक केडीबी है जो प्लेयर बचा, बाकी पूरी टीम वो चेंज हो चुकी है। तो वो आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने मैनेजर को। तो उसमें अभी क्योंकि वो चेल्सी के पास इस समय सपोर्ट नहीं है, इसलिए डील्स जो है ड्रैग ऑन हो रही है। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक चेल्सी ने बहुत अच्छा काम किया। स्टर्लिंग को लेके आना, कुलीबाली को लेके आना, कुकुरेया को साइन करना, अभी हो सकता है फोफाना के लिए भी बिड मार दें फाइनली, जो थर्ड बिड जा रही है अभी फोफाना के लिए। तो अगर फोफाना आ जाता है, फिर एक फॉरवर्ड की भी बात चल रही है, वो विल्फ्रेड ज़ाहा होता है, क्योंकि ओबामेयांग तो मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना आने देगी, तो विल्फ्रेड ज़ाहा होता है या कोई और होता है। और एक एस्पिलिक्वेटा को रोकना भी मेरे हिसाब से एक अपने आप में साइनिंग है, बिकॉज आप वहाँ पे सीधा 40 मिलियन बचा लेते हो एक विंग बैक के। तो एस्पिलिक्वेटा आपका एक बैकअप विंग बैक या राइट सेंटर बैक पे बैकअप कर सकता है ऑपरेट। और गैलेगर भी मैं मानूंगा एक नई साइनिंग ही है मिडफील्ड में हमारे लिए। और डोंट यू थिंक, आपको ये नहीं लगता कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्टर्लिंग हम बोल रहे हैं, स्टर्लिंग एक अच्छी साइनिंग है, बट स्टर्लिंग की फिनिशिंग हमेशा से एक क्वेश्चन रही है उसकी, कि वो उस पोजीशन पे आके मे बी उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है। अगर ज़ाहा की भी हम बात करें तो ज़ाहा एज अ सेंटर फॉरवर्ड, मतलब अगर हम चेल्सी के स्ट्राइकर्स की बात करें, ड्रॉग्बा, उसके बाद अगेन टोरेस वाज नॉट दैट ग्रेट, लुकाकू को ट्राई किया, वो फिलॉसफी में नहीं बैठा, कोस्टा। तो कोस्टा और ड्रॉग्बा मेरे दो नाम में आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल लाइक जैसे कहते हैं ना चेल्सी की मेंटालिटी और जिस तरीके से उनका वो फुटबॉल होता था,
उस टाइप का आई डोंट थिंक सो ये स्ट्राइकर हैं। तो डू यू थिंक ये एडजस्ट कर पाएंगे चेल्सी के उसमें? क्योंकि अभी हावर्ट्स हम देखते हैं, हावर्ट्स को एक तरह से फॉल्स नाइन में वो आगे खिला रहा होता है टूशल। तो डू यू थिंक ये साइनिंग्स भी, इज इट लाइक अ चेल्सी साइनिंग? बिकॉज जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 20 साल से चेल्सी के जो साइनिंग्स हैं, डू यू थिंक वो डीएनए मैच कर रहा है, या डू यू थिंक ये एंटायरली न्यू फिलॉसफी होगी, न्यू ओनरशिप है, टॉड बोली ने पूरा कंट्रोल ले रखा है अपने पास, तो डू यू थिंक इसके वजह से ये? आई थिंक स्टर्लिंग का तो देखिए क्या है कि वो जो मोमेंट्स में उसने मिसेस करे हैं ना, आई थिंक उससे एक नैरेटिव बन गया है कि ही कैन नॉट फिनिश। बट अगर आप स्टैट्स की बात करो ना, तो पिछले 6 सीजन्स में जो उसने सिटी के साथ मतलब ही स्पेंड, तो कुछ आई थिंक 100 का उसका एक्सजी रहा है, जिसमें 91 गोल्स उसने स्कोर करे हैं। तो इट्स नॉट दैट कि उसने बहुत ही अंडरवेलमिंगली परफॉर्म किया अपने एक्सजी से। तो स्टर्लिंग का मेन काम तो ये है कि he has to bring other players into play। उसका मेन काम ये है। उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट काफी इवॉल्व हुआ है 2-3 साल में अगर आप देखो। एंड वर्नर आप देखो तो ही डिड नॉट हैव दैट एबिलिटी जो डिफेंडर्स को टेक ऑन कर सके। एक होता है ना बंदा जो डिफेंडर्स पे आ रहा है, 1-on-1 ड्रिबल कर रहा है, तो डिफेंडर्स होते हैं अच्छा भाई ये आ रहा है बंदा, मैं थोड़ा सा मेरे को इसको इसके साथ नेगोशिएट करना है। तो वो चीज़ वर्नर में थी नहीं। वर्नर वॉज नॉट अ वेरी गुड ड्रिबलर। स्टर्लिंग में वो चीज़ें हैं। अब स्टर्लिंग आप देखते हो तो फाइनल थर्ड में खलबली सी मच जाती है एक 1-on-1 सिचुएशन में। इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर। तो आई थिंक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इज अ ब्रिलियंट साइनिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है। और गोल स्कोरिंग बर्डन जो है वो हमेशा शेयर होगा चेल्सी में। जो ये सिस्टम है, जो ये थॉमस टूकल का सिस्टम है, जैसे आप मैन सिटी में भी देखो तो 2 साल से जो वो लीग जीत रहे हैं उसमें कोई एक आउट एंड आउट गोल स्कोरर नहीं था। गोल स्कोरिंग बर्डन हमेशा शेयर हुआ। और पिछले साल भी सब सही चल रहा था, विंग बैक्स जब तक इंजर्ड नहीं हुए थे। विंग बैक्स की इंजरी के बाद ही सारा कुछ बिखर गया मामला, क्योंकि हमारे पास एबल बैकअप्स नहीं थे। तो आप देखोगे जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस होगा, एक बार टीम पूरी रिदम में आएगी तो आप देखोगे कि विंग बैक्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होगा। और एक मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्राइकर पे मतलब इतना ज़्यादा हमको कि भाई चाहिए ही चाहिए। मतलब ऑब्वियसली अगर एक अच्छा प्रूवन गोल स्कोरर आ जाता है तो आई वोंट माइंड हिम। बट मैं ये मतलब कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ हैवर्ट्स और अर्मांडो ब्रोजा से भी अगर हम ये सीज़न निकाल लेते हैं तो मेरे को उसमें कोई शिकायत नहीं होगी, बिकॉज आई थिंक कि वी हैव इनफ गोल स्कोरर्स इन आवर टीम। एनीवेज आई डोंट एक्सपेक्ट चेल्सी टू फाइट फॉर एनी मेजर ट्रॉफीज दिस सीजन। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये सीज़न संभल जाए और बिल्ड एक बेस अच्छा बन जाए सीजन, और फिर जो थोड़ा हमको आउट गोइंग्स और इनकमिंग्स को हमको सॉर्ट करना है वो करके देन वी मूव ऑन, और फिर देखते हैं नेक्स्ट सीजन क्या होता है। तो उस हिसाब से तो चीज़ें सही चल रही हैं मेरे हिसाब से। मेरा एक सवाल था, वी बीन टॉकिंग अबाउट प्रूवन गोल स्कोरर्स। बीच में CR7 की भी काफी बात हुई थी as to how he's been performing and how he's come up. My question is that क्या अगर आगे जाके by the end of the we still have about 20 odd days, क्या CR7 एक ऑप्शन बन सकता है? and do we see him fitting in the system? because कल मैं साइड से यही बात कर रहा था, अगर क्रिस्टियानो आता भी है चेल्सी के अंदर, he did score with the team like Manchester United last year, last season में 18 गोल उसने स्कोर करे प्रीमियर लीग में, 24-25 शायद एक पूरे सीजन में, अपने 37 years एज पे उसने वो कराया। तो चेल्सी के साथ and the kind of team and the flow which we have, वो तो अपरंपार जा सकता है उस चीज के ऊपर, एंड जिस हिसाब का प्लेयर है, do you think that kind of a thing can happen इस टाइम पे? हाँ मतलब कौन नहीं चाहेगा रोनाल्डो को तो चेल्सी में इस समय, और क्योंकि हम एक ही चीज़ लैक करते हैं वो है फिनिशिंग इस समय। और वो प्री सीजन में भी हमारी दिक्कत थी, एवर्टन वाले गेम में भी यही दिक्कत थी कि हम क्रॉसेस डाल रहे हैं बट कोई है ही नहीं बंदा बीच में। और रोनाल्डो की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो आपका फोकल पॉइंट भी ऐड कर सकता है अगर आपको बॉल्स को पिंग करना है, आपको क्रॉसेस डालने हैं अंदर, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही बेहतरीन 2 फुल बैक्स हो गए हैं। एक रीस जेम्स हो गया, कुकुरेया हो गया, जो है जिनमें वो एबिलिटी जो फाइंड कर सकते हैं मैन को बॉक्स के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है स्टैट्स में वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं होती है, बट ये बोलना है कि भाई रोनाल्डो की वजह से सिस्टम जो है वो क्रिपल हो जाता है, या आपको बहुत ज़्यादा रोनाल्डो के हिसाब से सिस्टम बनाना पड़ता है, या मैनचेस्टर यूनाइटेड जो स्ट्रगल करी वो रोनाल्डो की वजह से स्ट्रगल करी, वो तो सेकंड आ रहे थे, रोनाल्डो आ गया और सब, और भाई स्ट्रक्चर ख़राब हो गया टीम का। भाई ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो 5 साल में कोई ट्रॉफी नहीं जीता था? यार क्या ही ख़राब हो गया ऐसा, तो वो वाली बात होती है। और रोनाल्डो का मैंने देखा है कि व्हेनेवर ही इज आउट ऑफ द गेम वो पीछे ड्रॉप करता है टू गेट द बॉल, ही वांट्स हिमसेल्फ टू गेट इन्वॉल्व मोर एंड मोर इनटू द गेम। तो उसी तरीके के प्लेयर्स हमको चाहिए।
जो आके और मतलब दैट कैन मेक अ डिफरेंस। और भाई दिस इज रोनाल्डो वी आर टॉकिंग अबाउट, तो रोनाल्डो के लिए तो कुछ ऐसा बोलने की मेरे ख्याल से किसी को भी ज़रूरत नहीं है जिसने फुटबॉल देखा है पिछले 10-12 साल में, कि व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। तो आई थिंक आई डोंट माइंड रोनाल्डो, आई डोंट माइंड, आई इनफैक्ट आई वुड लव रोनाल्डो इन द टीम। बट इज इट पॉसिबल, डू यू थिंक होगा ना ये एंड ऑफ? नहीं, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की जिस तरीके की विंडो रही है, एक तो उन्होंने कोई बैकअप अलाइन नहीं करके रखे पहले ही, और एक जो उन्होंने टाइम खराब कर दिया फ्रैंकी डियोंग में। अब वो आता है तो ठीक है, इट वाज वर्थ दैट टाइम जो 2-2.5 महीने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने परस्यू किया उसको, लेकिन प्लान भी हमेशा तैयार रखना चाहिए था। उसके बाद राइट बैक अभी नहीं है एक प्रॉपर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, और फिर अगर रोनाल्डो जाता है तो स्ट्राइकर भी नहीं होगा। फिर मैं अभी पीएसजी की रूमर सुन रहा हूँ, मार्कस रैशफोर्ड और पीएसजी की, वो भी एक नई कहानी चालू हो गई है। तो उस सब में अगर आप अपने पिछले सीजन के बेस्ट प्लेयर को जाने दोगे, वो भी अपने डायरेक्ट राइवल को, तो यू लुक मोर फुलिश। ग्लेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ग्लेजर्स तो ऑलरेडी इतना अंडर द पंप है इस समय फैंस के उससे, और फिर वो ये और इतने नाइव तो नहीं है वो कि वो रोनाल्डो को अपने बिल्कुल डायरेक्ट राइवल को ही देते। अगर ये बायर्न को जाने दे रहे होते या स्पेन में वापस रोनाल्डो जा रहा होता तो फिर भी मैं एक बार को करता, बट चेल्सी तो इज लाइक डायरेक्ट राइवल ही उनका, मतलब वो फिर तो मतलब मेरे हिसाब से भी वो जो आया ना कि चेल्सी ने रिजेक्ट किया है रोनाल्डो को, इट्स नॉट कि चेल्सी ने रिजेक्ट किया, इट वाज कि यूनाइटेड को ही नहीं डील करना था चेल्सी से, क्योंकि इट वुड हैव लुक्ड बैड ऑन ग्लेजर्स एंड द रिजीम एज अ होल, कि एक तो आप कुछ साइनिंग्स नहीं कर पा रहे हो, आपका लास्ट सीजन भी इतना खराब गया है, अब आपने अपना मेन प्लेयर भी अपने डायरेक्ट राइवल को दे दिया, तो वो एक चीज है। और एक लास्ट सवाल, जो कि अगेन ये सवाल का आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है, शायद अभी आंसर किसी के पास भी नहीं है, बट हम आपसे जानना चाहेंगे, ये एफडीजे का क्या सीन बन रहा है? चेल्सी क्या यूनाइटेड को पिक कर देगी फाइनली? अगले एक दिन में पता चल जाना चाहिए वैसे, होपफुली, बट क्या, व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? यार बहुत मतलब कहने को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है, लेकिन इतना मैंने अजीब कभी कुछ देखा नहीं है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे है कि फॉर एग्जांपल फ्रैंकी अगर रुकता है, पहला सिनारियो, तो फ्रैंकी रुकेगा, वेज कट लेके ही रुक पाएगा, और कोई दूसरा चारा तो है नहीं, तो वेज कट लेगा तो इट विल अलाउ बार्सिलोना रिगार्डलेस टू गेट बर्नार्डो सिल्वा। अगर वो वेज कट ले लेता है तो बर्नार्डो आ गया तो वो खेलेगा अगर वो रुकता भी है तो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो जाता है और सिर्फ उसके पास 2 ही ऑप्शन है इस समय टेबल पे, चेल्सी और यूनाइटेड, तो ऐसा मतलब क्या हो जाएगा टेन हाग के अलावा जो उसको यूनाइटेड की तरफ अट्रैक्ट करेगा? अगर उसको चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलनी है, पहले तो ये था कि भाई मेरे को चैंपियंस लीग खेलना है, मुझे कम्पीट करना है, तो मतलब ठीक है, बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि चेल्सी का कौन सा गारंटीड है कि वो भी टॉप 4 फिनिश कर जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट चैंपियंस लीग तो खेलेगी चेल्सी इस समय, बट एटलीस्ट चेल्सी की ट्रांसफर विंडो यूनाइटेड से तो बेटर गई है। और हाँ, और चेल्सी इस समय ऑन पेपर तो ठीक है, मतलब इतनी भी खराब नहीं है वो। खैर कुछ जो मैं कहता हूँ ना, रिसेंसी बायस इज अनरियल इन फुटबॉल, जैसे प्री सीजन में चेल्सी हार गई आर्सेनल से। अब यार लोग ये तो बोलते हैं कि आर्सेनल से 4-0 हार गई चेल्सी, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि चेल्सी 4 एट द बैक में एमरसन को सेंटर बैक खिला के खेली थी वो मैच। तो वो सारी चीजें होती हैं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक चेल्सी को थोड़ा सा इस समय अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं, विच इज फाइन बाय मी, बिकॉज मेरे को लगता है कि चेल्सी हमेशा अच्छा परफॉर्म तभी करती है जब उनको थोड़ा सा अंडरमाइन किया जाता है। तो आई थिंक उस सेंस में तो डियोंग को चेल्सी को ही चूज करना चाहिए, बिकॉज दोनों ही क्लब्स जो हैं वो डिफर्ड वेजेस भी देने को तैयार हैं, जो उसकी पर्सनल टर्म्स है उससे भी अलाइंड है। तो मतलब, और मैं ये भी पढ़ रहा था कि टेन हाग और फ्रैंकी का अच्छा है रिलेशनशिप, बट इतना कुछ टेन हाग का इन्फ्लुएंस कुछ खास नहीं है कि वो एक एडवांटेज ही दे देता है इस रेस में यूनाइटेड को। तो आई डोंट थिंक कि फ्रैंकी जो है, मतलब अनलेस टूकल उसको यही बोलते फोन पे कि तू तो विंग बैक खेलेगा तो बात अलग है, वरना मुझे तो लगता है कि मतलब चेल्सी आ जाना चाहिए, क्योंकि लपोर्टा और टॉड बोली की खुद पर्सनल जो मीटिंग हुई थी वो सिर्फ अलोंसो के लिए तो हुई नहीं होगी, अलोंसो इतना बड़ा प्लेयर तो है, तो उसमें फ्रैंकी जरूर डिस्कस हुआ होगा। तो आई थिंक समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स, वी डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। All right, thank you Baba, thank you No problem.